अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको वेलकम करती हूँ सितारों के सफर पर। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सजिटेरियस, जिसको उर्दू में बुर्ज कौस और हिंदी में धनु राशि कहते हैं, कि ये लोग कैसे होते हैं, इनकी नेचर कैसी होती है, इनकी लव लाइफ कैसी होती है, इनकी गलतियां क्या होती हैं, जज्बात कैसे रहते हैं, इनको करियर या बिजनेस कौन से सूट करते हैं, इनको हेल्थ इश्यूज कौन कौन से होते हैं, और भी बहुत कुछ। तो बिना टाइम जाया किए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ज़ौजस्दीन मुस्बत और आतिशी होने के मायने ये हैं कि दावे के साथ अपने आप को इजहार करना, चुस्त चलाक और साथ ही साथ मुताबिकत पजीरी, तब्दील पजीरी और इख्तियारी होने की खुसूसियत रखना। अब हम इनके प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे, जो वसती अंदाज को तरक्की देता है, जो आज़ादी का इजहार करता है, इसके साथ ही साथ तजुर्बात और तहकीक करने की जुस्तजू और लगन को भी जाहिर करता है, और लोगों के अंदरूनी हालात की तहकीक की ख्वाहिश पाया जाना भी जाहिर करता है। बुर्ज कौस की अलामत ऐसा तीरंदाज है जो निशाना लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। इसकी तस्वीर का जौज निशान होने के मायने ये हैं कि ऐसी शख्सियत जिसमें घोड़े की सी ताकत और तेज रफ्तारी हो और इंसान जैसा दिमाग और दानिशमंदी पाई जाए। मिसाली कौसी आदमी पेश हैं, हर लिहाज से आजाद और मुस्तरिब किस्म का होता है। अब हम बात करते हैं कि ये नेचर वाइज कैसे होते हैं। वुसअत आज़ादी और ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जिसके जरिए जिस्मानी और दिमागी लिहाज से जा तलबी की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचने की ख्वाहिश को तरतीब दे सकें या हासिल कर सकें। ये लोग रुजाइयत पसंद, पुरखुलूस, बावफा और साफ गो होते हैं। जूजा वालों की तरह हर फन मौला होते हैं। दिमागी सरगर्मियों को वुसअत देने वाले होते हैं। नेज दिमागी सरगर्मियों को गहरे और वसी तौर पर और फलसफाना तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खेलों और कुदरती मनाजिर, तहकीक और मुहिम जोई से मोहब्बत करते हैं। तखीली, पेशबीन, खुश मिजाज, खैर ख्वाह और मजहबी और इखलाकी कदरों की माइल जानिब होते हैं। दिमागी लिहाज से बात करें तो फहम और अदराक रखने वाले, कुशादा दिल, गहरा सोचने वाले, सही फैसला देने वाले और सही अंदाजा लगाने वाले, साफ गो और मोजिद होने के अलावा मुतरजम और तर्जुमान होते हैं। सोच के नए अंदाज और नए जावियों की तलाश में रहते हैं। मोहब्बत के लिहाज से बात करें तो पुरजोश और रिवाजी होते हैं, लेकिन साथ ही अपने आप को आजाद भी समझते हैं। अब हम इनकी गलतियां और कमजोरियां देखेंगे। इंतहा पसंद, फजूल खर्च, मौका शनास, शेखी खोर और लाअहली, लापरवाह, जरूरत से ज्यादा ना सहाना गुफ्तगू, बेआराम और खिलंडरे होना। आगे बढ़ते हैं और इनका पेशा और काम देखते हैं। ऐसे काम जिनमें पेशबीनी, आजादी से नज्म व नस्क और तरतीब पैदा करना, जा तलबी और तब्दील पजीरी की सलाहियतों को काम में लाया जा सके और इनको तरक्की दी जा सके। मसलन रिलीजियस स्कॉलर कानून में मुतरजम और फलसफी की हैसियत से मौजू रहते हैं, या ऐसा काम जिसका ताल्लुक सोशल तंजीम या खेलों से हो, या ऐसा काम जिसका ताल्लुक जानवरों से हो, खास तौर पर घोड़ों और कुत्तों से। इसके अलावा आलिम, सरकारी मुलाजिम, तहकीक करना, सफर, सियाहत, टीचर, लेक्चरार, गाड़ीबान और सियासतदान जैसे काम इनके लिए मौजू हैं। पब्लिसिटी, कम्युनिकेशन, कानून और इबादत गाहों से मुतालिक काम, इंपोर्टिंग, गैर मुल्की एजेंसियों का काम, ऐसे इदारों में काम जो गैर मुल्की हों और जहां मौका और असासे की जरूरत हो। नफ्सियाती लिहाज से बात करें तो इनमें बुनियादी लगन ये मालूम करने की होती है कि एक शख्स के जाहिरी हालात के पसे पर्दा क्या यही हालात हैं। इनको नए नए तजुर्बात और लोगों से मुतालिक तहकीक और जुस्तजू का शौक है। साथ ही आज़ादी और अपनी मालूमात में इजाफे की ख्वाहिश भी होती है। इनको किसी भी चीज की महज जाहिरी कदर पर कबूल नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि तहकीक और जुस्तजू, इनकी तौजीह, तशरीह वगैरह के बाद ही कोई कानून वाज़े करना चाहिए या कोई फैसला देना चाहिए। इनको ये जान लेना चाहिए कि हर चीज वही नहीं होती जो बज़ाहिर नजर आती है। अब हम बात करेंगे कि इनको किन किन बीमारियों का खतरा हो सकता है। कूल्हे, जानू और कूल्हे की रगे जिस्म के अहम हिस्से हैं। गैर शऊरी तौर पर इन अज़ा का ताल्लुक जूजा के जरिए फेफड़ों और गले से होता है। इन अफराद में कूल्हों की बीमारियां, अर्कुल निसा, जोड़ों का दर्द और फेफड़ों के अमराज का एहतमाल पाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप समझते हैं कि आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर ये क्वालिटीज रखता है
تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی زندگی میں ایشو ہو، جیسے آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا بزنس میں لاس ہو رہا ہے یا کوئی بھی اور ایشو، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ واٹس ایپ کر کے میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔